आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ध्यान से देखना, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला होगा, दूसरा तुम्हारा होता है डिस्टेंस फार्मूला हो गया, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला, और तीसरा जो है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए होता है। यही तीन चीज़ें इसमें अक्सर आपको करना होगा। डिस्टेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और मिड पॉइंट का मतलब किसी भी लाइन के आप बीच के हिस्से को एकदम एग्जैक्टली द मिडिल पॉइंट अगर आपको ढूंढना है तो वो मिड पॉइंट हो गया। और तीसरा है सेक्शन, मतलब किस रेशियो में किसी लाइन को आप डिवाइड करते हो, वो सेक्शन फार्मूला का वहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक मतलब ऐसे सिंपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इससे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द, ये हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, क्लास 10th। सबसे पहला चीज डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला ये याद रखो, तीन तो फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पता है क्या? माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। क्या हो गया ये? बोलो तो सही। नहीं हुआ। अब हुआ पूरा? अब पूरा हो गया। ये है डिस्टेंस फार्मूला, किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालना है। तो सबसे पहला चीज, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका 7th। चैप्टर जो है ये 7th है, और इसमें दो एक्सरसाइज है आपके न्यू सिलेबस में। तो पहला क्या है? दो कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। आपके पास कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड 4, 1, ठीक है। ये दो है, इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दो पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसको ए बोल दो आप, 2, 3। ए है 2, 3 ले लीजिए, 2, 3, और इसको बी दीजिए और इसका दे दीजिए 4, 1। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है, आपको ये फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल, ये वाला जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे ये x और y ये क्या है? x एक्सिस और y एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ तुम देखो x2 क्या है तुम्हारा? x2 तो ये है 4, तो 4 माइनस y2 क्या है 2, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस, और ये जो है हमारा y2 कितना है 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कर दिए तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो जब ये आपका हो गया तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये √8 हो गया। और √8 निकालना है तो √8 को कैसे निकालोगे? √8 जो होता है 4 × 2 होता है, तो 4 × 2 का मतलब हो गया 2√2। यही बस इसका। अब ये क्या है? यूनिट है। इसका कोई भी यूनिट जो है, ये नहीं पता ना कि कितना सेंटीमीटर मीटर, ये सब तो नहीं लिखना होता है। तो आप क्या करोगे? ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल गया दो पॉइंट के बीच का। यही है डिस्टेंस फार्मूला, इतना ही है। इसमें कुछ डायनेमिक क्वेश्चंस है जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 टाइम पास करना है तो कोई सा भी करते रहो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ पॉइंट, डिटरमाइन
डिटरमाइन इफ पॉइंट, determine if points, if the points 1 5 2 3 and -2 -11 and -2 -11 are कोलीनियर। ये क्वेश्चन में है तो वही चीजें, आर कोलीनियर, कोलीनियर। ये आपको बताया है, 3 पॉइंट है, 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलीनियर। बस डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमें आता है तो ये भी निकाल लेंगे, खाली इसका लॉजिक समझना है। 3 पॉइंट है और बताया गया है कि कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब क्या हुआ? अब इसको अगर आपको निकालना है ना तो कुछ नहीं, कोई ज्यादा सोचना। देखो एग्जाम में क्या है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे कम समय में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में आप कैसे कर लेते हो, वो आपका अचीवमेंट होगा एग्जाम में। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहां 3 पॉइंट आपके पास दिया है, आपको कोलीनियर चेक करना है। तो आप इसको ऐसे नेमिंग कर दो, ए आपका हो गया 1 5, बी आपका हो गया 2 3 एंड सी आप इसको नेम दे दो, सी जो है वो -2 -11 है। अब यहां आपको डिस्टेंस निकालना है, किसका? एक तो पहले ए बी का निकालना है, फिर बी सी का निकालना है, और फिर आपको ए सी का निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये आपका कितना हो गया? 2 - 1 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो गया, होल अंडर रूट। अब क्या हो गया? 1 प्लस माइनस हो प्लस हो जो भी है ये 4 ही आएगा ना, तो ये आपका हो गया √5। ए भी निकाल लिया। अब आप बी सी निकाल लो। बी सी को निकालोगे तो क्या होगा? बी और सी, तो x2 में क्या है आपका? -2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लिया करो ताकि मेरा मेहनत बच जाए। -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा BC इक्वल टू 16 प्लस ये हो जाएगा 196 कर दिया, तो BC इक्वल टू 212 हो जाएगा ना। ठीक है, 212 हो गया। अब हमारा क्या होगा कि AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, और अब AC निकालेंगे। तो AC निकालिए, AC कितना है? x2 -2 -1 x2 प्लस y2 y1 कितना? 5, हाँ ठीक है, -5 का स्क्वायर। अब इसको आप अंडर रूट कर दो। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 256, तो ये कितना हो गया? 265। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जैसे ये तो √5 है, इसमें तो 5 आएगा ही नहीं, है ना, इसमें तो 5 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब AB प्लस BC जो है वो, अगर आप AB को BC से प्लस करते हो
लेकिन एक चीज़ और बता ही देता हूँ कि आप इसका क्या करो, पहले ऐसे निकाल लिया करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से ये हो गया 106, फिर 2 से ये हो गया हमारा 53, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, इसका हो जाएगा 2√15 हो जाएगा, ये 53, 2√53 और ये दोनों ऐड ही नहीं होगा। इसको अगर आप करना चाहो तो इसका मतलब देख के ये पता चल रहा है कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, तो ये कोलिनियर नहीं है, सो इट इज नॉट अ कोलिनियर, इट इज नॉट अ कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अच्छा, सिर्फ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करा देंगे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सारे क्वेश्चन कराने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, इसको ऑरली आपको डिस्कस कर देता हूँ। कहते हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट। आपको 4 पॉइंट्स दिया रहेगा और आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है कि कैसा है। तो आपको इसमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपके पास चारों साइड्स इक्वल हो गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का और दोनों डायगोनल, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स, ऑल 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। अगर 2 डायगोनल्स मींस डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर, नॉट डायगोनल्स इक्वल टू द साइड, है ना, एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये 4 साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होता है और डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होता है, मतलब आपको रेक्टेंगल्स आप बता दोगे। इसी तरह से है कि आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है, तो इसका मतलब यहां भी आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना होगा। और डिस्टेंस फार्मूला एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम यूज करेंगे तो यहाँ जो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है आप उसको कंटिन्यूअस डालोगे, ऑर्डर में डालोगे। ये नहीं कि A यहाँ है, B वहाँ चला गया, C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, ऐसा नहीं करना है। ABCD चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी देना है वो सीक्वेंस में लेकिन देंगे, ठीक है ना, जब भी देंगे तो वो सीक्वेंस में। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक और है डिस्टेंस फार्मूला का, वो ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 टू, क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज ये आपका है 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट, एक्स एक्सिस पे फाइंड पॉइंट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस 2-5 टू 2-5 और दूसरा क्या है आपके पास -2-9। अब यहां इसलिए बोला ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन में है कुछ तो है ट्रिक, और ट्रिक ये है तो आपको कुछ ना कुछ समझना होगा। क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा सा अलग हो और आपके लिए एग्जाम के लिए थोड़ा सा आसान कर दे रास्ता। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, आपको कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। जब ऐसा आता है तो उस केस में y 0 होगा। क्यों? कि अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें तो ये है x एक्सिस और ये x नेगेटिव y और ये है y एक्सिस। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड जब करेंगे तो y तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे यहां से लेके यहां तक अगर कुछ भी वैल्यू होता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जैसे बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब आपको y 0 लेना है। तो क्या करेंगे हम यहां कर लेते हैं y 0 ले लेते हैं। तो x को क्या लेंगे सर, x को कुछ भी नहीं, x ले लो, वही तो आपको पॉइंट पूछा गया है। अब कहता है इक्विडिस्टेंट, मतलब यहां से एक
और यहाँ से ये दूसरा, मान लो ये a है, क्या है a 2 माइनस 5 और दूसरा क्या है आपका -2 9, इस तरह का है। ठीक है, अब कहते हैं ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, मतलब यहां से इसकी जितनी दूरी है उतना ही दूरी पे ये इससे है। ठीक है, ये B हो गया और ये इसको हम O दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंट है तो इसको कैसे करेंगे, कंपैरिजन कर दो ना। कैसे कंपैरिजन करोगे आप, तो कंपैरिजन कर देंगे इसका, देखो x, इसको हम कह सकते हैं OA, ऐसे लिखो OA इक्वल ऑफ OB। ये तो पक्का पता है कि O से A तक का जितना डिस्टेंस है, O से A तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही O से B तक का डिस्टेंस है, तो हम पहले लिख दिए। अब OA का डिस्टेंस निकालो, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 माइनस y1, तो ये ऐसा होगा क्योंकि -5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अच्छा इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या है इस केस में x2 x1, तो मीन्स x2 माइनस x1 -2 है। इसको हम क्या है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 बार लिख रहे हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर और इसको भी आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इस पे भी आप रूट लगा दो और इस पे भी आप रूट लगा दो। ये आपका OA है और ये आपका OB है, ये दोनों इक्वल है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या, फिर से क्वेश्चन बताते हैं, बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, कहता है x एक्सिस पे एक पॉइंट आपको फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, 2 - 5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंट पे है, तो इसका मतलब OA इक्वल ऑफ OB। अब हमने OA का क्या किया, x2 माइनस x1, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस केस में क्या होगा, x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब ये सीधा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ये सीधा कर दो। इतना तो तुम लोग 10th में समझ ही रहे होगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलो एक बार कर ही देते हैं, फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बड़ी बात तो है नहीं, क्लास 8 से a प्लस बी a माइनस बी चलने लगता है। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब इसको यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन होगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ भी मुश्किल काम होता नहीं है। एक स्टेप्स और कर देते हैं। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सच में देख के ही बड़ा लगता है कि बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसका ट्रिक अगर जान लेंगे तो कुछ भी नहीं मुश्किल है ना। ये ट्रिक इसका बस सिर्फ इतना जान लें। ऐसे अगर हम रूट के अंदर करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है कि दोनों साइड रूट है या नहीं भी है तो हम स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देते हैं। एक का रूट दोनों का रूट खत्म हो गया तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये इधर आएगा, खत्म, कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस 4x हो गया इक्वल टू 85। ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 29, तो माइनस 8x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 56। अब ये क्या है, माइनस इसके साथ क्यों रहेगा भाई, तो x इक्वल टू माइनस 56 अपॉन
8, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया हमारा -7। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू -7। अब हमारा पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ, अब जैसे यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 ऐसे सो ऑन, -7 जो पॉइंट होगा वही x एक्सिस पे होगा। तो -7 0, -7 0 विल बी द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -3 एंड 10y is 10 unit. Find the value of y which the distance between the points P 2 -3 Q 10 y is 10 unit. अच्छा, एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट P एंड Q है। P कितना है 2 -3, 2 -3, और दूसरा है Q, जो Q है वो आपका है 10y, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है PQ इक्वल टू 10 यूनिट है। PQ इक्वल टू 10 यूनिट है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये जो y है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिस्टेंस आप निकालिए। डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्या करेंगे, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर देता हूं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक स्टेप बेवजह लिखना है। ये हो गया हमारा। अब PQ की वैल्यू गिवन है कितना, 10। अब इसको कीजिए, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये 10 इक्वल टू 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब एक स्टेप्स और कर लीजिए। 10 इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, 73 नहीं 73, 64 70 73, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 होल अंडर रूट। अब इसको फिर वही पहले वाला सिचुएशन आ गया ना कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व वॉल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर रूट हट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना, 100। अब आप इसको क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस 6y, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक स्टेप्स लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चे समझेंगे कुछ बच्चे नहीं समझेंगे तो नुकसान हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये जो है कितना, माइनस ग्रेटर वैल्यू है तो 7 और 2 इक्वल टू 0। अब देख के क्या लग रहा है, अभी तक तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, लेकिन अब देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। इसका मतलब आपको y फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना होगा। अब यहाँ x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट अपॉन 2a। तो x माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना माइनस 27 अपॉन 2a, मतलब a क्या है, कुछ नहीं 1 है ना, तो 2 लिख दो डायरेक्ट। ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस ये हो गया गलती कहाँ हुई,
कहीं तो गलती हो गई ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 36, यहाँ प्लस मैंने लिख दिया था ना, माइनस 4ac 36 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा अगर इसको हम करें 108 अपॉन 2। अब इसको अगर करेंगे तो -6 प्लस माइनस 144 अपॉन 2, तो x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। अब इसमें अगर हम बात करें ना तो x इक्वल टू -6 प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 मीन्स 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 हो गया। दूसरा एंड जो है ये भी करेंगे x इक्वल टू -6 माइनस 12 अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 18 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा इस केस में वैल्यू x इक्वल टू -9। ये दोनों ही पॉसिबल आंसर है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो दोनों ही पॉसिबल आंसर है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला 3 भी हो जाएगा और -9 भी होगा, दोनों ही पॉसिबल आंसर है।